हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज है साथियों आपके 24 जनवरी। और आज हम 24 जनवरी से बनने वाले सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। और एक बात मैं आपको साथियों बता दूं कि आज की जो न्यूज़ है ये आपकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज की न्यूज़ से आपको डेफिनेटली एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे पहले हम लोग लास्ट क्लास के क्वेश्चनों को रिवीजन कर लेते हैं, जो कि हम लोग रोजाना की तरह रिवीजन करते हैं। उसके बाद हम आज के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि अभी जातीय जनगणना शुरू करने वाला भारत का जो दूसरा राज्य है यह कौन सा बन गया है, तो आंध्र प्रदेश। और पहला पूछे तो पहला आपका बिहार। हाल ही में जो सशस्त्र सीमा बल है यानी कि एसएसबी, इसके नए महानिदेशक ये कौन बने हैं, तो दलजीत सिंह चौधरी। रामलला की जो नई मूर्ति है ये किसके द्वारा बनाई गई है, तो कर्नाटक के अरुण योगीराज के द्वारा। और 22 जनवरी को क्या है कि जो अयोध्या में राम मंदिर है इसकी प्राण प्रतिष्ठा भी हुई थी। 21 जनवरी को अभी 3 राज्यों का हमने स्थापना दिवस पढ़ा था। एक तो त्रिपुरा, दूसरा मणिपुर और तीसरा है आपका मेघालय। इंडियन इम्यूनोलॉजिकल ने अभी हैविसियोर नामक जो वैक्सीन है ये किस बीमारी के लिए लॉन्च की थी, तो हेपेटाइटिस ए बीमारी के लिए। भारत का पहला जो गौ अभ्यारण्य है ये किस राज्य में बनाया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश के अंदर। एक पुस्तक पढ़ी थी हम लोगों ने जिसका नाम है असम, ब्रेव हार्ट, लचित बारफुकन। ये जो पुस्तक है इसका विमोचन किया था केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। लेकिन इस पुस्तक को लिखा किसके द्वारा गया था, तो अरूप कुमार दत्ता के द्वारा। किसे ग्लोबल इंटरप्राइजेस का नया सीईओ नियुक्त किया गया था, तो आदित्य पांडे को। और मैं आपको साथियों बता दूं कि ये जो इंटर ग्लोबल इंटरप्राइजेस है ये इंडिगो की एक पेरेंट कंपनी है। अभी स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर 2024 ये जो युद्ध अभ्यास है इसका आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा, तो नाटो के द्वारा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जनवरी 2024 में अभी मलेरिया मुक्त देश किसे घोषित किया गया, तो कैप वर्डे को। 23 जनवरी 2024 को बीसीसीआई ने सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का पुरस्कार किसे दिया था, तो ये दिया था सर शुभमन गिल को। और मैंने आपको एक पुरस्कार और पढ़ाया था कि जो बीसीसीआई है इसने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया था। इनका क्या नाम है, तो रवि शास्त्री। इनका नाम भी याद रखिएगा। और लास्ट क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि भारत और किस देश के बीच में एक संयुक्त विशेष बल अभ्यास जिसका नाम है साइक्लोन 2024 ये शुरू हुआ था, तो भारत और इजिप्ट के बीच में। अब आज का पहला प्रश्न देखते हैं। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 मिलियन घरों में सोलर पैनल लगाने के लिए कौन सी योजना शुरू की है, तो ये योजना शुरू कैसे, तो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। देखिए साथियों 22 जनवरी को क्या है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। और इसी के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का अनावरण किया है। इस योजना का उद्देश्य क्या था, तो आम नागरिकों को लाभ पहुंचाते हुए भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर की ओर ले जाना। और इसके तहत करेगी क्या सरकार, तो 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर लगाए जाएंगे। लेकिन साथ ही इस योजना में कुछ कंडीशन दी गई है। इस योजना का लाभ किसे मिल सकता है, तो आवेदकों को एक तो भारत का निवासी होना चाहिए, यह पहली कंडीशन। आवेदक की जो वार्षिक आय है यह 1 से या 1.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, यह दूसरी कंडीशन। और तीसरी कंडीशन है कि आवेदक को क्या है कि किसी भी गवर्नमेंट जॉब से जुड़ा नहीं होना चाहिए, तभी इस योजना का लाभ उठा सकता है। अच्छा, इससे पहले भी इसी प्रकार की योजना शुरू की गई थी, ये आप लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन में याद रखिएगा कि साल 2014 में सरकार ने रूफटॉप सोलर प्रोग्राम लॉन्च किया था, जिसका जो लक्ष्य था ये 2022 तक 40 गीगावाट की सोलर क्षमता हासिल करने का था।
आज के अगले क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अभी किसे उत्तर प्रदेश सरकार के यूपी गौरव सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। तो इस साथ ही दो व्यक्तियों को किया जाना है, एक तो डॉक्टर रितु को और दूसरा नवीन को। तो आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी, बोथ 1 एंड 2। अब इस क्वेश्चन के बारे में आगे समझ लेते हैं। देखिए सर, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, इन्होंने घोषणा की है कि दो जो प्रतिष्ठित हस्तियां हैं, एक तो इसमें प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर रितु और दूसरे इसमें प्रसिद्ध उद्यमी नवीन, इनको प्रतिष्ठित यूपी गौरव सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। बात करते हैं पुरस्कार के बारे में, इन्हें दिया क्यों जाएगा। तो जो डॉक्टर रितु हैं, इनको ये जो पुरस्कार है ये वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार में उत्कृष्ट महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाएगा, जबकि नवीन को ये जो पुरस्कार है ये उद्यम नवाचार को बढ़ावा देने के लिए दिया जाएगा। ये रहे आपके सामने इमेज में, ये तो है नवीन और ये है डॉक्टर रितु। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अभी भारत और किस देश के बीच में एक संयुक्त विशेष बल अभ्यास जिसका नाम है खंजर, यह अभी प्रारंभ हुआ है। तो ये जो साथियों खंजर अभ्यास है ये हर साल आयोजित किया जाता है भारत और किर्गिस्तान के बीच में, और ये अभी हाल ही में शुरू हुआ है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ये जो अभ्यास है ये 22 जनवरी को शुरू हुआ है, जबकि कब तक आयोजित किया जाएगा तो 3 फरवरी 2024 तक। स्थान क्या रहने वाला है तो हिमाचल प्रदेश का बगलो, और इस बार इसका 11वां संस्करण है। यदि आपसे पूछे कि इसमें भारत की तरफ से कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, तो भारत का जो नेतृत्व करने वाले इसमें ये पैराशूट रेजिमेंट के सैनिक कर रहे हैं। बात करते हैं किर्गिस्तान के बारे में, तो ये रहा आपको साथियों सेंट्रल एशिया का मैप, और ये जो मैंने ब्लैक कलर से जितना पोर्शन मार्क कर रखा है ये आपका किर्गिस्तान। किर्गिस्तान की राजधानी क्या है तो ये आपकी बिस्केक। किर्गिस्तान में करेंसी क्या चलती है तो किर्गिस्तानी सोम, और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है तो सूरोनबे जीनबेकोव, ये वर्तमान में किर्गिस्तान के राष्ट्रपति हैं। और एडिशनल इंफॉर्मेशन में याद रखेंगे, अभी हम लोगों ने एक हफ्ते पहले ही पढ़ा था कि जो किर्गिस्तान है इसने अभी हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया था। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा। अब ये एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो एक बार आज के ज्ञान के अंदर देखिए। अभी हमने पढ़ा था कि भारत और किस देश के बीच में एक नौसैनिक अभ्यास जिसका नाम है एक्स अयुत्या, यह भी आयोजित किया गया था तो भारत और थाईलैंड के बीच में। और ये अभ्यास साथियों इसलिए भी इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि ये पहली बार आयोजित किया गया है एक्स अयुत्या अभ्यास। ये दोनों के दोनों अभ्यास ये हम लोग आज ही रिवीजन कर चुके हैं, और हमने कल ही पढ़े थे कि अभी भारत और मिस्र के बीच में साइक्लोन 2024 ये युद्धाभ्यास शुरू हुआ है मिस्र के अंदर ही। और जो स्टेट फायर डिफेंडर अभ्यास है यह भी नाटो के द्वारा आयोजन किया जाएगा इसका। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा दीपक कहां पर जलाया गया है तो ये जलाया गया आपका साथियों उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर के अंदर। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अब इस क्वेश्चन के बारे में आगे समझ लेते हैं। देखिए साथियों, ये जो दीपक है ये 300 फीट की ऊंचाई पर खड़ा दुनिया का सबसे बड़ा दीपक है जो कि पूरे अयोध्या शहर को रोशन करेगा। इस दीपक में 1.25 क्विंटल कपास का उपयोग किया है, और इसमें कितने लीटर तेल का उपयोग किया जाएगा तो 21,000 लीटर तेल का। बात करें उत्तर प्रदेश के बारे में, तो उत्तर प्रदेश की जो सीमा है ये 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ लगती है। 8 राज्य कौन कौन से हैं तो एक तो आपका बिहार, दूसरा आपका झारखंड, तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथी इसकी सीमा लगती है मध्य प्रदेश के साथ, पांचवी लगती है राजस्थान के साथ, छठी भी लगती है हरियाणा, सातवीं सीमा इसकी लगती है हिमाचल प्रदेश के साथ, और आठवीं लगती है उत्तराखंड के साथ। लेकिन इसकी जो सीमा है ये एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ भी लगती है, ये दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो ये लगती है इसकी नेपाल के साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल कौन है तो आनंदीबेन पटेल, और राजधानी यहाँ की लखनऊ। और यहाँ पर एक ही नेशनल पार्क है जिसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क। अब उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हम लोग करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लेते हैं।
जैसे अभी हमने रिसेंटली पढ़ा था कि उत्तर प्रदेश के जो अयोध्या रेलवे स्टेशन है, इसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया था, तो अयोध्या धाम उत्तर प्रदेश के मुजफ्फर में पहला गाय अभ्यारण्य ये बनने जा रहा है। ये क्वेश्चन मैंने आज आपको रिवीजन भी कराया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी एल्कोहल से जेट ईंधन तैयार करने की पहली प्रायोगिक जो परियोजना है, इसका उद्घाटन कहां पर किया गया है? ये किया अभी साथियों महाराष्ट्र के पुणे शहर के अंदर। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। डी के साथ जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, इन्होंने इस परियोजना का जो उद्घाटन है ये पुणे के पास प्रिंगुड औद्योगिक स्टेट में स्थापित किए। ये जो परियोजना है ये विमानों के लिए ईंधन का उत्पादन करेगी। बात करें महाराष्ट्र के बारे में, तो महाराष्ट्र की जो सीमा है ये 6 राज्यों के साथ लगती है। एक तो लगती है इसके गुजरात के साथ, दूसरी लगती है मध्य प्रदेश के साथ, तीसरी इसकी सीमा लगती है छत्तीसगढ़ के साथ, चौथी लगती है इसके तेलंगाना के साथ, पांचवी लगती है कर्नाटक के साथ और छठवीं सीमा लगती है गोवा के साथ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, राज्यपाल यहाँ के रमेश बैस और राजधानी क्या है तो मुंबई। और महाराष्ट्र में एडिशनल इंफॉर्मेशन में याद रखेंगे कि अभी महाराष्ट्र सरकार ने सांगली में जो कैनेडी है इसके लिए एक नए वन्यजीव निवास स्थल को घोषित किया था। अच्छा, कैनेडी कौन होते हैं? तो साथ ही जंगली जो कुत्ते हैं इनके परिवार का एक सदस्य है ये कैनेडी। एक बार आज के ज्ञान के अंदर देखिए, अभी दुर्घटना संभावित साइटों को नेविगेशन प्लेटफॉर्म पर मैप करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? तो ये बना था आपका पंजाब राज्य। पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना था? तो ये बना था जम्मू कश्मीर। और देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट जिसका नाम है प्रसादम, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर के अंदर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय मैराथन धावक जिनका नाम है मान सिंह, इन्होंने अभी एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है साथियों इन्होंने गोल्ड मेडल। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। अब इस क्वेश्चन के बारे में आगे समझ लेते हैं। देखिए साथियों, अभी ये हांगकांग में आयोजित की गई थी ये प्रतियोगिता, और इन्होंने 2 घंटे 14 मिनट और 19 सेकंड के अंदर व्यक्तिगत श्रेणी में गोल्ड मेडल जीता है। अच्छा, इन्होंने हराया किसको है? तो चीन के हुआंग योंगजेंग को। और ये जो मान सिंह है ये दूसरे ऐसे भारतीय हैं जिन्हें एशियाई मैराथन चैंपियनशिप का ताज पहनाया गया है। इससे पहले इस तरह का जो कारनामा है ये टी गोपी ने किया था 2017 के अंदर। अच्छा, मैराथन की लंबाई कितनी थी? तो 42.195 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य के देसी खाद्य को अभी भौगोलिक संकेत यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग का दर्जा दिया गया है? तो ये दिया गया साथियों गुजरात के कच्छ के देसी खाद्य को। तो आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। ये जो साथियों देसी खाद्य है ये खजूर की एक प्रजाति है जिसको भी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग का दर्जा दिया गया है। अच्छा साथियों, एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जो जीआई टैग का अधिनियम है ये कब का था? तो 1999 का इसका अधिनियम है। ये 10 वर्षों के लिए किसी उत्पाद को दिया जाता है। पहली बार किस उत्पाद को दिया गया था? तो ये 2004 के अंदर दिया गया था पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग की चाय को। अब ये जीआई टैग से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो अभी हम लोगों ने 2024 के अंदर कई सारे जीआई टैग पढ़े हैं, जिसमें से हम लोगों ने अभी रिसेंटली पढ़े थे कि जो अरुणाचल प्रदेश है इसके 3 उत्पादकों को जीआई टैग दिया गया था। एक तो दिया गया था अदरक को जिसका नाम है अधिक केरकी, दूसरा दिया गया था हस्तनिर्मित कालीन को, और तीसरा उत्पाद था बांचो लकड़ी के शिल्प को। इन तीनों उत्पादों को अरुणाचल प्रदेश के जीआई टैग दिया गया था। इसके बाद हम लोगों ने उड़ीसा से भी 4 जीआई टैग पढ़े थे, जिसमें से पहला था लांचिया सोरा पेंटिंग
दूसरा उत्पाद था डोंगरिया कौंदसोल और तीसरा उत्पाद था खजूरी गुड़। और जो चौथा वाला उत्पाद है जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है सिमलीपाई काई की चटनी। ये चटनी साथियों इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये लाल लाल चींटियों से बनाई जाती है। और एक उत्पाद हम लोगों ने और पढ़ा था कि उत्तर प्रदेश का जो अयोध्या शहर है, यहाँ के हनुमानगढ़ी लड्डू को भी जीआई टैग दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत किस देश को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का चौथा सबसे बड़ा शेयर मार्केट बन गया है? तो ये छोड़ा है साथियों अभी हांगकांग देश को। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। अब इस क्वेश्चन के बारे में आगे समझ लेते हैं। अभी साथियों इक्विटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और डेटा फर्म वाली कंपनी के दिग्गजों के अनुसार भारतीय जो शेयर बाजार है इसकी वैल्यू कितनी है स्टॉक की? तो 43 खरब 30 अरब डॉलर। जबकि हांगकांग की कितनी है? तो 42 खरब 90 अरब डॉलर। और भारत ने हांगकांग को पीछे छोड़ दिया है। अच्छा, शीर्ष स्थान वाले देश कौन है? तो पहले स्थान पर है साथियों अमेरिका, जिसका स्टॉक मार्केट कितना है? तो इसकी कुल वैल्यू है 50.86 ट्रिलियन डॉलर। दूसरे नंबर पर है चीन, जिसकी टोटल वैल्यू कितनी है? तो 8.44 ट्रिलियन डॉलर। जबकि तीसरे स्थान पर जापान का स्टॉक मार्केट है, जिसकी वैल्यू है 6.36 ट्रिलियन डॉलर। और अपना प्यारा जो भारत है यह अब चौथे स्थान पर आ गया है हांगकांग को पीछे छोड़ते हुए, जिसकी वैल्यू कितनी है? तो 43 खरब 30 अरब डॉलर। अब आज का अगला क्वेश्चन देखिए, अभी 23 जनवरी 2024 को किस राज्य सरकार ने अबुआ आवास योजना इसकी शुरुआत की है? तो ये जो साथियों अबुआ आवास योजना है, इस योजना के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं 2030 के अंदर, लेकिन तब इसकी घोषणा की गई थी और अभी से 23 जनवरी को फाइनली शुरू कर दिया है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, इस योजना की शुरुआत कहाँ से की गई है? तो झारखंड के खूंटी जिले से। इस योजना के तहत क्या है कि राज्य सरकार राज्य के जो गरीब और बेघर लोग हैं इनको 3 कमरों वाला आवास दिया जाएगा। और सरकार अबुआ आवास निर्माण के लिए 2 लाख रुपए देगी। और सरकार का लक्ष्य क्या है कि वर्ष 2027 तक 20 लाख जरूरतमंदों को आवास दे सके। बात करें झारखंड के बारे में, तो झारखंड की जो सीमा है ये एक तो लगती है उत्तर प्रदेश के साथ, दूसरी लगती है बिहार राज्य के साथ, तीसरी लगती है पश्चिम बंगाल के साथ, चौथी लगती है छत्तीसगढ़ के साथ और पांचवी लगती है उड़ीसा राज्य के साथ। यहाँ के मुख्यमंत्री अभी मैंने आपको बताया यह कि हेमंत सोरेन। जबकि यहाँ के नए राज्यपाल कौन बने थे? तो सीपी राधाकृष्णन, ये यहाँ के नए राज्यपाल थे। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में मलेरिया से निपटने के लिए किस देश ने दुनिया का पहला नियमित टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया है? तो ऐसा करने वाला जो देश बना है ये बना आपका कैमरून देश। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। अब इस क्वेश्चन के बारे में साथियों थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे समझ लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो ये जो साथियों टीकाकरण कार्यक्रम है ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अनुमोदित है। और इस वैक्सीन का क्या नाम है जिसके द्वारा टीकाकरण किया जाएगा? तो RTS वैक्सीन। अच्छा, इस वैक्सीन को विकसित किसने किया है? तो ब्रिटिश दवा निर्माता कंपनी GSK के द्वारा। और कैमरून से पहले इसके जो सफल पायलट अभियान है ये केन्या, गाना और मलावी में भी चलाए गए थे। बात करें कैमरून के बारे में, तो ये रहा साथियों अफ्रीका कॉन्टिनेंट। और ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर स्थित एक देश है जो कि आपको ग्रीन कलर से दिखाई दे रहा है। यहाँ की राजधानी है योंडे और यहाँ पर करेंसी क्या चलती है? तो सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रैंक। आज के अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, हाल ही में किसे दक्षिण पूर्व एशिया की रीजनल डायरेक्टर ये नियुक्त किया गया है? तो ये बनाया गया साथियों बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, ये इन्हीं की बेटी हैं। इनका नाम है साइमा वाजिद
और इनको भी दक्षिण पूर्व एशिया की रीजनल डायरेक्टर बनाया गया है। इस क्वेश्चन के बारे में भी आगे देख लेते हैं। तो ये जो साथी जिम्मेदारी है ये 1 फरवरी 2024 से संभालेंगी। और साइमा वाजिद कब तक इस पद पर रहने वाली है, तो 2028 तक। दरअसल इस पद के लिए जो चुनाव है ये 1 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में हुए थे। और इन्होंने किसको हराकर ये पद हासिल किया है, तो नेपाल के शंभू प्रसाद आचार्य को। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में याद रखेंगे कि जो साइमा वाजिद है ये बांग्लादेश की पहली और WHO में दक्षिण पूर्व एशिया की दूसरी महिला क्षेत्रीय निदेशक है। आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अभी रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना शुरू की है। इस योजना का आंसर साथियों आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे एक लाइक और एक शेयर करना मत भूलिएगा। और जो भी मेरे साथी चैनल के अंदर पहली बार आए हो वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।